नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू है वो भी एक सब्ज़ी से मुतल्लिक है, जो कि मार्केट में अक्सर बेशतर आपको सब्ज़ी की दुकानों पे देखने में नज़र आती है, जिसको पेठा कहा जाता है। और इसका जो मिजाज है वो भी आपको बताते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर करें। पेठे का मिजाज तर गरम है और तर गरम होने की वजह से ये असाब को तक़वियत देने का बाइस बनता है, और इसका इस्तेमाल हमें तब करना पड़ता है कि जब हमारे जिस्म में हरारत और सुफरा बढ़ जाए और तकतीरुल बौल जैसे मसाइल का सामना करना पड़े, या हमारा पेशाब बंद हो जाए, या पेशाब के बंद होने की सूरत में जब हरारत बढ़ जाती तो हमारा पेशाब, चूँकि हमारा लीवर, हमारा जिगर मेन ऑर्गन है, गुद्दत है, और जो हमारे गुर्दे हैं ये इसके मतहत काम करते हैं। जब हमारे मेन ऑर्गन के ऊपर इतना शदीद दबाव होगा तो यकीनन वो पेशाब को कम करने का बाइस बनेगा और पेशाब कम निकलना शुरू होगा, क्योंकि उज़लात का काम है पेशाब को पैदा करना, गुद्दत का काम है इसको रोकना, और असाब का काम है इसको इखराज करना। जब हमारे गुद्दत पे दबाव शदीद होगा तो पेशाब पैदा भी होगा लेकिन रुकता चला जाएगा और वो खारिज नहीं होगा। ऐसी सूरत में हमें अपने असाब को तक़वियत फराहम करना पड़ती है, और पेठा ग़िज़ाए दवा है, ग़िज़ा भी है और दवा भी है, इसलिए ये मिठाइयों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जब ड्राई फ्रूट्स का मौसम आता है तो ये उस रेडियों के ऊपर भी, जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं या शॉप्स होती हैं ड्राई फ्रूट की, वहाँ पे भी पेठे का आपको हलवा ज़रूर मिलेगा, और पेठे का रूटीन में हलवा भी बनाया जाता है। इसके बीजों का पानी निकाल के, इसके अगर बीज छील लिए जाएँ, उसके तुख्म निकाल लिए जाएँ, इसको जूस देकर मरीज़ को पिलाया जाए तो यकीनन ये पेशाब को खोलने का बाइस बनेगा, और लेफ़्ट साइड की जो किडनी की स्टोन है इसको भी ये बेहतरीन नताइज देगा, क्योंकि ये दवा भी है और ग़िज़ा भी है। और चूँकि ये मुहर्रिक असाब है और कीमियावी तौर पर ये रतूबात को इंसान के जिस्म में स्टॉप करता है पैदा करने के साथ साथ, तो फिर उसी हवाले से ये मस्कने उज़लात है, दिल को तस्कीन देता है, सुकून पैदा करता है, और दिमाग और जिगर पे तहलील पैदा करता है। और चूँकि असाब पे तहरीक पैदा करता है इसलिए वो लोग इस्तेमाल कर सकेंगे दो किस्म के जी, या तो जिन लोगों के पेट में नफक शिकम पैदा नहीं होती और गैस के मसाइल पैदा नहीं होते, तेज़ाबियत नहीं, हरारत बैलेंस है, वो भी इस्तेमाल किया कर सकते हैं। दूसरे वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके जिस्म में हरारत बढ़ जाती है और हरारत बढ़ने की वजह से रतूबात में कमी वाक़या होती है, और चूँकि जब हरारत बढ़ती है तो रतूबात की अशद ज़रूरत होती है, और रतूबात का बढ़ाना इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। चूँकि इसका मिजाज असाबी गुद्दी है, असाबी गुद्दी तर गरम है, कीमियावी तौर पे रतूबात को पैदा करने के साथ जिस्म में रोकता है, तो इसी हवाले से जब हरारत बढ़ जाती है इंसान के जिस्म में तो उसको मादा नविया के पतलेपन का सामना करना पड़ता है। मादा नविया पतला होता है तो ये मादा नविया को भी गाढ़ा करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि रतूबात की ज़्यादती है इसके अंदर, और ये कीमियावी तौर पर रतूबात को पैदा करने के साथ साथ जिस्म के अंदर रोकता है। फिर दूसरी जगह पे जहाँ पे हमें खुश्क खांसी का सामना करना पड़ता है, गले में खराश का सामना करना पड़ता है, तो यकीनन उस हालत में भी ये फ़ायदेमंद साबित होता है। फिर खफकान कलब, जहाँ पे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है दवाओं की वजह से और गर्मी की ज़्यादती की वजह से, वहाँ पे भी ये फ़ायदा पहुँचाता है। उसके बाद सिलदक के मरीज़, यानी ये दाएँ लंग्स के अंदर जब प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम होती है टीबी की, उसमें भी ये फ़ायदा पहुंचाने की सलाहियत रखता है, क्योंकि रतूबात पैदा करता है, और टीबी की कैफियत के अंदर रतूबात का इखराज तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाता है। इसी तरह सिल के मरीज़ों के लिए जो हरारत की ज़्यादती की वजह से सिल का मर्ज़ पैदा होता है, इसमें पीले रंग का बलगम आता है जैसे रेशा होता है, और इसका ताल्लुक़ होता है बाएँ लंग्स के साथ इंसान के, तो ऐसी हालत में भी इसका इस्तेमाल उसको तस्कीन देने की सलाहियत रखता है, क्योंकि जब ये रतूबात को बढ़ाएगा तो सुफरा कम होना शुरू हो जाएगा, और सुफरा की कमी के साथ ही ये प्यास को तस्कीन देगा और पेशाब को खोलने का सबब बनेगा, जिससे इंसान के जिस्म में रतूबात का इज्तमा होगा। रतूबात के इज्तमा होने से उसका जिस्म फरबा होना शुरू हो जाएगा और मोटा होना शुरू हो जाएगा, और यही एक चीज़ होती है कि जो रतूबात के पैदा होने के बाद टीबी को ख़त्म करने का बाइस बनती है, सिल्दी को ख़त्म करने का बाइस बनती है।
اور چونکہ حرارت کی زیادتی کی وجہ سے منی کی مقدار کم بھی ہوتی ہے اور پتلی بھی ہوتی ہے، لہٰذا یہ مولد منی ثابت ہوگا، چونکہ اس میں رطوبات زیادہ ہیں اور یہ رطوبات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں اسٹاک کرتا ہے، تو لہٰذا یہ مادہ منویہ کو کثیر مقدار میں پیدا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کے بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے، اگر اس تیل کو 2 ماشے کی مقدار میں 2 گرام کی مقدار میں اگر بچوں کو پلا دیا جائے تو یہ کدو دانے، جس کو کدو کیڑے بھی کہا جاتا ہے، تھوڑے سے بڑی مقدار میں ہوتے ہیں، چھوٹے چمونے ہوتے ہیں، یہ اس سے بڑی کنڈیشن کے اندر موجود ہوتے ہیں، جس کو کدو دانے کہا جاتا ہے، کدو کیڑے بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے 2 ماشے کی مقدار میں اس کا تیل پلا دیا جائے اور کچھ ٹائم کے بعد پھر کسٹرائل پلا دیا جائے تو کسٹرائل پلانے کے بعد جو کدو دانے ہیں وہ مر کے اور وہ فنا ہو جائیں گے اور وہ پخانے کے ذریعے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا پیٹھے سے متعلق، لیکن اس کو مارکیٹ میں بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے سبز رنگ کا یہ موجود ہوتا ہے سبزیوں کی دکانوں پہ، لیکن اس کو استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں اور یہ لمبا ٹائم خراب نہیں ہوتا۔ آپ سبزی کی دکانوں پہ دیکھیں گے تو اس کو کافی عرصہ، کافی دن، کافی ہفتے یہ پڑا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خراب نہیں ہوتا۔ باہر سے یہ سبزی مائل ہوتا ہے، کچھ یلو کنڈیشن میں ہوتا ہے، لیکن اندر سے یہ پیلے کلر کا نکلتا ہے۔ چونکہ یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، لہٰذا جو غذا ہے تو غذا کا کام تو ہے صحت دینا اور صحت کو بحال کرنا، اور دوا کا کام ہے بیماری کو تلف کرنا، لہٰذا اس میں یہ دونوں کیٹیگریز موجود ہیں۔ اس کا استعمال یقیناً ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور روٹین میں اگر اس کو استعمال کریں گے تو یہ جلن پیدا نہیں کرتا، تیزابیت کو پیدا نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس میں خاصی حد تک مٹھاس موجود ہے، اور مٹھاس موجود ہونے کے ساتھ یہ جلن کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اکثر جو تیزابیت کے پیشنٹ ہیں اگر وہ اس پیٹھے کا استعمال کریں گے تو یقیناً ان کے جلن کو یہ رفع کرنے کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ اس میں رطوبات زیادہ ہیں، غذا بھی اور دوا بھی ہے، لہٰذا یہ زخموں کو مندمل کرنے کا باعث بنے گا۔ جو تیزابیت کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں یقیناً ان کے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔